हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 5 श्लोक नंबर 2। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, संन्यासः कर्म का परित्याग, कर्म योगः निष्ठा युक्त कर्म, च भी निःश्रेयस्करौ मुक्ति पथ को ले जाने वाले, उभौ दोनों, तयोः दोनों में से, तू लेकिन कर्म संन्यासात सकाम कर्मों के त्याग से, कर्म योगः निष्ठा युक्त कर्म, विशिष्यते श्रेष्ठ है। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म, कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है जो वास्तव में हमें बहुत प्रेरणा देती है और भगवान के शब्दों में इतना अपनापन देखने को मिलता है। अर्जुन का प्रश्न था कि दो तरह के लोग होते हैं, संन्यासः, संन्यासः का मतलब वह लोग है जो अपने परिवार को छोड़कर कुछ जो साधु का वेश धारण कर लेते हैं, आश्रम चले जाते हैं, आश्रम में ही रहते हैं और परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। ये एक तरह के लोग हो गए। और अर्जुन कुछ ऐसा ही सोच रहे थे, क्योंकि अर्जुन को लगता था कि युद्ध के अंदर तो इतना पाप लगेगा, इससे अच्छा है कि मैं तो हिमालय चला जाता हूं और वहां पर मैं साधना करूंगा। तो यहाँ पर एक बात जो हमको पता चली वह है सन्यास। वह व्यक्ति जो अपना उत्तरदायित्व को छोड़कर पूरी तरह भगवान के लिए कार्य करना चाहते हैं, ये हो गया पहली कैटेगरी जिसको बोला गया सन्यास। हम लोग देखते हैं कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं वो घर बार छोड़कर आश्रम चले जाते हैं और आश्रम में ही रहकर अपने गुरु की सेवा करते हैं और तरह तरह की साधना करते हैं। तो इन लोगों को बोला गया कर्म सन्यास। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना जो पारिवारिक, जो सामाजिक, जो भी उत्तरदायित्व है उसको छोड़कर पूरी तरह भगवान के लिए कार्य करते हैं। तो यह कर्म सन्यास हो गया। दूसरा है
कर्म योग। कर्म योग का मतलब है आप अपने पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाइए, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाइए। जिस वर्ण और जिस आश्रम के हैं, जो हमारे 4 वर्ण है और 4 आश्रम है, जैसे कि आश्रम बताया गया कि पहले ब्रह्मचर्य का वर्णन बताया गया, फिर गृहस्थ आश्रम के बारे में बताया गया, फिर वानप्रस्थ के बारे में बताया गया और लास्ट में आता है संन्यास। तो ये 4 आश्रम में हमारी जो आयु है उसके हिसाब से जो हमारी जिम्मेदारी है उसको करना। और वर्ण के हिसाब से, वर्ण का मतलब है क्या हमारे अंदर क्षत्रियों का गुण है, लीडरशिप का गुण है, या हमारे अंदर इंटेलेक्चुअल का गुण है जो ब्राह्मण कहलाते हैं, या हमारे अंदर बहुत तरह के बिजनेस करने की टेक्निक है तो वो वैश्य कैटेगरी के हो गए, या फिर कोई व्यक्ति सर्विस करता है, जॉब करता है, किसी के बताए हुए मार्ग के हिसाब से अपने जीवन को चलाता है तो वह शूद्र की कैटेगरी में आ गए। तो यह वर्ण और आश्रम के हिसाब से जो जो दायित्व है उसको निभाना। और कैसे निभाना? कर्म योग के माध्यम से। योग का मतलब भगवान से जुड़कर, तो मन को भगवान में लगाना है और शरीर को संसार में लगाना, संसार के कार्यों को भगवान की सेवा समझ के करना। पिछले श्लोकों में जैसे बताया गया कि ज्ञान अवस्थित चेतसः और यज्ञायाचरतः, आंतरिक रूप से ज्ञान में स्थित होकर कार्य करना और बाहरी रूप से हर एक कार्य को यज्ञ की तरह करना। तो यह हो गया कर्म योग। तो अर्जुन के सामने प्रश्न था कि युद्ध करूं या युद्ध नहीं करूं। युद्ध करने का मतलब है एक क्षत्रिय का दायित्व को निभाना, और क्षत्रिय का कार्य कैसा होता है? जैसा एक पुलिस वाला होता है उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि जो प्रजा होती है उसकी रक्षा करना, और जो हो सके तो लॉ और ऑर्डर को ध्यान से चलाना। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से बोलते हैं कर्म योगो विशिष्यते। जो कर्म योग है, हम जिस परिस्थिति में है, जो हमारा स्वभाव है, उसके माध्यम से ही हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और इस तरीके से जब जीवन जीते हैं वो वास्तव में भगवान की दृष्टि में श्रेष्ठ है। वैसे तो बताया गया संन्यासः कर्म योगश्च निह श्रेयस्कराव उभौ। चाहे कर्म सन्यासी बनिए या कर्म योगी बनिए, दोनों का मूल उद्देश्य है भगवान से जुड़ना। जो कर्म सन्यासी है उसमें थोड़ी समस्या है, अगर मन शुद्ध नहीं हुआ है तो वो भटक जाते हैं। जैसे कि कई लोग सन्यासी बन जाते हैं पर उनके मन में एक लालच रहता है कि लोग हमारी प्रशंसा करें या फिर कौन व्यक्ति हमको ज्यादा दान देगा। तो इस तरीके से कर्म सन्यास उन लोगों के लिए है जो बहुत शुद्ध हो चुके हैं और पूर्णतया भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। और जैसे हमें उदाहरण में देखने को मिलता है, ये सुखदेव गोस्वामी जी जो छोटी ही अवस्था में अपने पूरी पारिवारिक जिम्मेदारी को छोड़कर पूरी तरह भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। तो ये स्पेशल है पर ये साथ में बहुत कठिन है। और भगवान दया करके बताते हैं कि कर्म योग सरल भी है और श्रेष्ठ भी है। और इस तरीके से अर्जुन को प्रेरणा देते हैं कि तुम अपना दायित्व को निभाओ। अब अर्जुन के मन में प्रश्न था युद्ध करूंगा तो मेरे को पाप लग जाएगा, तो भगवान ने तीसरा उपाय बताया। जैसे अर्जुन के सामने दो ही रास्ते थे, दो ही ऑप्शन थे। एक ऑप्शन है कि युद्ध करूं और इन लोगों को मारूं, और दूसरा ऑप्शन है युद्ध नहीं करूं और हिमालय चला जाऊं, भीख मांग के जीवन को चलाऊं। तो भगवान ने बोला ये दोनों ही नहीं करना है। क्या करना है? तीसरा रास्ता बताया, और वह बताया गया कि कैसे कार्य करना है। कार्य करना है अकर्म की तरह, मतलब कार्य करना है पर जो परिणाम मिलता है उसको भगवान को अर्पण करके कार्य करना है।
तो ये बहुत स्पेशल टेक्निक है कि हम संसार में भी रहेंगे, परिवार में भी रहेंगे, परिवार की जिम्मेदारी को भी निभाएंगे, समाज का भी जो दायित्व है उसको निभाएंगे, और ये सब करते हुए भी हम संसार के अंदर फंसेंगे नहीं। यह भगवत गीता का वरदान है कि किस तरीके से हम अपने जीवन को आनंदमय चला सकते हैं। लोग सोचते हैं अरे ये तो घर, ये तो एक माया जाल है, घर में जाएंगे, परिवार में जाएंगे तो फंस जाएंगे, बच्चों में मोह हो जाएगा, नाते पोतों इनमें मोह हो जाएगा। पर भगवत गीता बताती है परिवार में रहिए, परिवार में अपनापन का भाव भी रखिए, पर कार्य कैसे करना है? कर्म योग की तरह करना है, इस तरीके से कार्य करना है। हर एक कार्य को भगवान के प्रति समर्पण के भाव से कार्य कीजिए। जब इस तरीके से करेंगे तो संसार हमको बांध नहीं पाएगा। और इसी बात को बताते हुए भगवान आगे चलकर बहुत सुंदर कमल के पत्ते का उदाहरण देते हैं। भले ही वो पानी में रहता है, पर पानी की बूंद जब उसके ऊपर गिरती है तो वो बूंद वहां पर टिकती नहीं, वह बूंद बह जाती है। ऐसे ही हम संसार में भी रहेंगे, पर संसार का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हमारे ऊपर नहीं आ पाएगा। इसलिए हम सबको भगवत गीता को ध्यान से समझना है और केवल किताबी ज्ञान नहीं रखना है, अपने जीवन के अंदर इस ज्ञान को धारण करना है। और अर्जुन के मन में ऐसा संदेह क्यों आया? क्योंकि उसके दिमाग में यह भाव था कि जो लोग घर बार छोड़ देते हैं वो ही वास्तव में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। पर भगवान उसके कॉन्सेप्ट को सही करते हुए बोलते हैं कि ऐसी बात नहीं है, जो घर बार छोड़ते हैं वो ही मुक्त हो सकते हैं। भगवान बोल रहे हैं तुम अपना दायित्व को निभाते निभाते भी भगवान के परम धाम तक जा सकते हो। और इसीलिए हमको चाहिए कि भगवत गीता के हिसाब से अपने जीवन को चलाए। तो कई लोग सोचते हैं अरे कोई भगवत गीता पढ़ेगा तो साधु बन जाएगा, घर बार छोड़ देगा, माता पिता को छोड़ देगा। पर इस श्लोक के माध्यम से हमको पता चलता है कि अगर हम पुत्र हैं तो हमारा दायित्व है अपने माता पिता की सेवा करना। पर कैसे सेवा करना है? भगवान के प्रति अपना कृतज्ञता को ध्यान में रख कर फिर हमको सेवा करना है। हम देखते हैं सामान्य स्त्री और सामान्य पुरुष, जैसे कि एक लड़का है और लड़की है, दोनों अपना जीवन बिताते हैं और बिल्कुल फ्रीली जीवन चलाते हैं। पर जैसे ही शादी हो जाती है और जब परिवार बढ़ता है, बेटा हो जाता है, बेटी हो जाती है, तो हम देखते हैं कि वही लड़का और वही लड़की के अंदर अब कितना अपनापन का भाव आ गया। पहले तो जिम्मेदारी लेते नहीं थे और जैसे ही परिवार बढ़ा, बेटा और बेटी हो गए, अब उनके हृदय में परिवर्तन आ गया। और परिवर्तन कैसा आ गया? ये मेरा बेटा है, अपनापन का भाव देखने को मिलता है। अरे थोड़े साल पहले तो कोई अपनापन का भाव नहीं था और अब देखो इतना अपनापन का भाव आ गया। एक सामान्य स्त्री जब मां बन जाती है, कितना प्रेम का भाव आ जाता है। ये कहां से आया? ये किसने दिया? तो हमें पता चलता है ये भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का जो भाव है वही मां के हृदय में प्रवेश करता है। तो अगर माता पिता के प्रति आप देखते हैं कि उनको कितना अपनापन का भाव है, तो ये हमको याद दिलाएगा कि भगवान श्री कृष्ण हमको कितना प्रेम करते हैं। और इसलिए जब आप अपने माता पिता की सेवा करें तो इस बात का ध्यान रखें कि ये वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का प्रेम है जो एक माता पिता के रूप में हमारे सामने आते हैं। और इसीलिए हम सबको चाहिए कि अपने जीवन को इतना अच्छे से भगवान श्री कृष्ण के प्रति सेवा के भाव को बढ़ाते हुए अपने जीवन को चलाए।
और ये भगवत गीता का ज्ञान हम सब के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग समझ नहीं पाते ये जीवन को चलाना कैसे है। और भगवान कर्म योग के माध्यम से हमको प्रेरणा देते हैं कि अपने जीवन को सेवामय बनाइए, कृतज्ञता के साथ में जीवन को जिए, अपना सारा दायित्व निभाइए, पर मन को भगवान में लगाना है। हमें ये सोच के जीवन को चलाना है कि वास्तव में उनकी ही कृपा है जिसकी वजह से हमारा जीवन चलता है। और भगवान यहीं तक नहीं रुकते और साथ में एक कारण बताते हैं कि कर्म योग क्यों श्रेष्ठ है, और जिसका डिस्कशन हम कल की कथा में करेंगे। हरे कृष्णा जी। हरे हरे नमः।